हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफुल टैरो में। मैं हूँ महाआचार्य रूही और आज जो रीडिंग लेकर के आई हूँ वो रीडिंग है कि आपके जो पार्टनर है वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, वह आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में और उनका क्या कहना है आपके बारे में, यानी कि जिनसे ये पर्सन बातें करेंगे वो क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर से। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। और जितनी भी रीडिंग जो है आपको की जाती है, आप लोगों के लिए की जाती है, प्लीज़ आप लोग अप्रिसिएट कीजिए एंड जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प कीजिए। आप लोगों की हेल्प करेंगे तो ही ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। यानी कि हेल्प कैसे कर सकते हैं, वीडियो को सीधी सी बात है कि वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, चाहे आपने व्हाट्सएप ग्रुप कोई ज्वाइन किया है उसमें शेयर कीजिए या फिर कहीं और शेयर कीजिए, लेकिन कहीं और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके शेयर करने से किसी न किसी को हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, जस्ट अ मिनट। आपकी एनर्जी की पहले हम बात करेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी इसमें हम देखेंगे नहीं, है ना। आपकी एनर्जी देखेंगे ना, आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है वो चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे। पहले हम आपके पार्टनर की बातों को गौर करेंगे, ठीक। तो चलिए आपकी बातों को, आपके पार्टनर की बातों को देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो क्या बातें कर रहे थे आज की शाम। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, जितने भी मेरे व्यूवर्स मुझसे जुड़ रहे हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें उनके लिए, उनकी फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहीं जो वो बता रहे थे आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ओके, फोकस बना के रखिएगा। ओके, सो पहला कार्ड आया है टावर का कार्ड, द मैजिशियन की एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यह है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ की एनर्जी क्या बता रही है, यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर है ना, आज बड़े जोश में थे, बड़े जुनून में थे। कहीं जाना था आज इनको, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ये पर्सन, कहीं बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल है या किसी कारणवश ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या बातें कर रहे थे ये पर्सन आपके। तो ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार ज़िंदगी बड़ी कश्मकश में है, ज़िंदगी बड़ी परेशान है, ज़िंदगी में बहुत परेशानी आ रही है, ज़िंदगी में इतनी परेशानी आ रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मेरी ज़िंदगी इस तरीके से परेशान है, इतनी परेशान है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा है। उसने ब्लॉक कर दिया है मुझे और मैंने भी ब्लॉक कर दिया है। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आ चुके हैं। कह रहे हैं कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है और ना जाने क्यों हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुदा हो चुके हैं। हम दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, पुरानी बातों को लेकर अचानक से मन मैला हो जाता है, मन में गुस्सा आ जाता है और मैं उसी वक्त कन्वर्सेशन रोक देता हूँ। मेरे अंदर अब ये हो गया है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये, बट ये चेंजेस मैंने फील किए हैं कि मेरे रिलेशनशिप में ये हुए हैं
और उस वक्त हुए हैं जब मैं अपने आप को प्रूव करना चाह रहा था। समझ नहीं आता है कि ये क्या है क्या नहीं है, जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जो भी है मेरे दिल में दिमाग में मैंने जिस एनर्जी को, जिस सिचुएशन को बैठाया हुआ है ना, ये बहुत अलग सा है, बहुत 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 अलग सा। मैं अपने आप में बहुत तबाह हूँ, मैं अपने आप में बहुत बेचैन हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। लाइफ मेरी इतनी प्रॉब्लमेटिक कैसे चल रही है यार, समझ नहीं आता। अब इन सारी चीज़ों को छोड़ करके ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा हील होना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने आप के साथ जो है ना बैलेंस बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बैलेंस करूँगा तभी जाके चीज़ें शायद नॉर्मल होंगी। सच में मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, इतने इश्यूज़ आएंगे, मुझे आइडिया नहीं था। सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं यार, क्या है ये? ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने इश्यूज़ आते हैं, मैंने इतने फेस किए हुए हैं, बट जो अब मैं फेस कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है, मेरे लिए बहुत 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 अनएक्सपेक्टेड है। मैं समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे सॉल्व होंगी ये प्रॉब्लम्स, नो आइडिया। बट जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। सच में जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, ये मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। मैं ना अब जो है अपने आप को टाइम देने का मैंने सोच लिया है कि अभी जो है मुझे इस रिलेशनशिप के ऊपर अभी उतना फोकस नहीं करना है। मुझे अपनी आप के ऊपर पहले फोकस करना है, अपने आप के चीज़ों को सही करना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, अपने आप को थोड़ा सा चिल करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो ना पॉजिटिव हो, जो भी हो पॉजिटिव तरीके से हो। मेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है ना, ये अनएक्सपेक्टेड सा है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो रही हैं। अगर ये चीज़ें कंटिन्यू ऐसे ही रहीं तो मैं समझ नहीं पाऊँगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि यस यस यस, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में घिर के रह गया हूँ, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा तन के रह गया हूँ। समझ नहीं आता है कि ये चीज़ें कैसी होंगी क्या होंगी। मेरी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में क्या सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरी बातें ही ऐसी हैं या मैं इतना ज़्यादा थॉट्स को क्रिएट करता हूँ कि समझ नहीं आता है कि क्या सच में ऐसा है, क्या मेरी बातें ऐसी हैं, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या यही होने वाला है मेरे साथ। ये सारी बातें सोच करके मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। समझ नहीं आता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन जो भी हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा है, इतना मैं बता देता हूँ। मैंने इंतज़ार किया है उसका, बहुत इंतज़ार किया है। इंतज़ार में मैंने बहुत टाइम लगाया है, बहुत टाइम लगाया है। मैंने इंतज़ार किया है कि मेरा रिलेशनशिप सही हो जाए, मैंने इंतज़ार किया है कि मेरे रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मुझे ना लगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला हूँ या अकेला खड़ा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो के चल रही है। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में देख रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं रख नहीं सकता, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं अकेलेपन में मैं नहीं जी सकता। यार मुझे ना उसके साथ बहुत अच्छा फील होता था, बहुत पॉजिटिव फील होता था। उसके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील होता था ना, जैसे कि मेरी आत्मा उससे जुड़ चुकी है, मेरी आत्मा उससे जुड़ी हुई है, मुझे ऐसा फील होता था। और मैं इस फीलिंग्स के साथ ना मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर था कि यार जो भी है उसके साथ है मेरा, किसी और के साथ तो नहीं है ना, किसी और के साथ तो मैं नहीं कर रहा ना, या किसी और के साथ तो मुझे नहीं करना है ना। ये वाली फीलिंग मेरे साथ डेवलप हुई और मुझे लगा कि यही है वो पर्सन, इसी के साथ मुझे वो पर्सन मिलेगा जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था। यानी कि मेरा ये लाइफ की ये बेस्ट पर्सन है जिसके साथ मुझे जाना अच्छा लगता है, मुझे बात करना अच्छा लगता है, मेरा उसके साथ कनेक्शन अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं इसके साथ जी सकता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है, ना जाने क्यों, लेकिन मेरी फीलिंग्स है ये कि मैं अपने आप को उसके साथ इतना ज़्यादा सिक्योर फील करता हूँ, इतना अच्छा फील करता हूँ कि मैं उसे बता नहीं सकता कि मेरे दिल की फीलिंग्स क्या है उसके लिए। मैं सच में बहुत अच्छा फील करता हूँ, बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ उसके साथ। मुझे लगता है कि मैं सारी दुनिया को जीत लूँगा बस अगर वो मेरे साथ रहा या रही तो। मुझे इतना ज़्यादा फील होता है। और अभी मैं फ़िलहाल खुद के ऊपर वर्क करने के लिए ये गैप ले रहा हूँ। मैं यही
सोच रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं सोच रहा कि मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने दूंगा, नो। बट मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने आप के लिए कर रहा हूँ। अपनी ग्रोथ होगी तो हम कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे। हो सकता है कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में लेके आ पाऊँ, जो इम्प्रूवमेंट में नहीं लेके आ पा रहा था वो इम्प्रूवमेंट में अब लेकर के आ पाऊँ, इस रिश्ते के जो है सही करने के हिसाब से। हो सकता है कि आगे जो भी होगा, जैसे भी होगा, है ना, सही करने के हिसाब से ही सही, लेकिन हाँ ट्राई तो करूँगा ना, ट्राई करूँगा कि जो हो बेहतर हो, जो हो एकदम बेहतर हो। सो मैं ये ट्राई करूँगा। सो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके 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 एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द स्टार की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी, आपके और आपके पार्टनर के बीच की फीलिंग्स में देखूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को देखा जाए तो देखिए आपके पार्टनर जिस तरीके से बातें किए हैं उस तरीके से ये पर्सन भी जवाब दे रहे हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि ठीक है ना, तूने ब्लॉक किया है, उसने ब्लॉक किया है, फिर अपनी ज़िंदगी की तुम दोनों ही एक नई शुरुआत करो, तुम दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के शायद कुछ अच्छा कर सको, शायद तुम उसके बगैर कुछ अच्छी चीज़ें कर सको, वो तुम्हारे बगैर कुछ अच्छी चीज़ें कर सके। तो शायद तुम दोनों एक दूसरे को लेकर के उतने ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहते हो, अभी तुम दोनों को ही टाइम चाहिए। तो तुम्हें जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तुम ठीक है, अच्छा कर रहे हो कि तुमने ब्लॉक कर दिया, फिर आगे बढ़ रहे हो, कुछ टाइम तुम्हें अपने आप के लिए चाहिए, अच्छा है, इंजॉय करो थोड़ा, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो मुझे पता है कि अच्छी हीलिंग होगी तुम्हारी, बहुत अच्छी हीलिंग होगी। जब हम दोस्तों से मिलते हैं, जब हम फैमिली से मिलते हैं और जो वो खुशी मिलती है तो वो एक अलग सी वाइब, अलग सी एनर्जी होती है, यानी कि अलग सी खुशियाँ होती हैं जो तुम्हें करनी चाहिए, जो तुम्हें होनी चाहिए, जो तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तुम करो, बहुत अच्छा है, तुम वो चीज़ें करके अपने आप को सिक्योर करो और अपने आप के साथ जो रिलेशन है ना उसको मैनेज करने की कोशिश करो, अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके चीज़ों को सही करो। ठीक है, तुम टाइम लो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं होगा कि तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। मैं तो बस नॉर्मल से इतना कहूँगा कि देखो, रिश्ते बनते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं। किसी के साथ रिश्ते बनते हैं ना हमारे तो बहुत मुश्किल से बनते हैं। किसी के साथ रिश्ता हो ना, चाहे मेरा हो चाहे तुम्हारा हो, किसी के साथ भी रिश्ता हो तो काफ़ी मुश्किल से बनता है। और ये जो मुश्किल वक्त होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें पेज ऑफ वॉन्ड्स, तुम्हें जो है ना अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि तुम्हें जो भी करना है, डिसाइड जो भी करना है वो तुम करके देखो, काफ़ी अच्छा लगेगा तुम्हें, काफ़ी पॉजिटिव फील होगा तुम्हें। मुझे लगता है कि ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरे को ऑफ़र नहीं करना चाहिए। हालांकि तुमने बोला कि तुम किसी और के पास नहीं जाओगे, लेकिन अगर चले गए तो फिर, है ना, चले गए तो फिर कहीं तुम्हें कोई दूसरा पसंद आया, तुम्हारी फैमिली ने प्रेशर दिया कि तुम चलो भाई, उसके साथ तुम्हारा खिस्सा ख़त्म हो गया तो तुम किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, फिर तुम क्या करोगे? फिर तो तुम्हारा दिल टूटेगा ना, फिर तो तुम्हारी तकलीफ़ होगी ना, फिर तो तुम्हें वही दर्द होगा, तो फिर तुम्हें वही तकलीफ़ होगी। जिस तकलीफ़ से तुम भाग रहे हो ना, वही तकलीफ़ तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा। तो तुम ये क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान को ख़त्म कर देती हैं और वो चीज़ें तुम कर रहे हो मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचो, अगर कर सकते हो तो बच जाओगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, फालतू की चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू की चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने की चाहत है, आगे बढ़ो, आगे जो भी है तुम्हें जो भी करना है वो उसके लिए तुम डिसाइड करो, ठीक है। और तुम्हारा जो भी रहेगा, देखो हर एक चीज़ को बैलेंस करना या हर रिलेशनशिप को बैलेंस करना आसान नहीं होता है, और मैं चाहूँगा कि तुम अपने रिलेशनशिप को आसान कर सकते हो, तुम अपने रिश्ते को बहुत आसान कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो अपने रिश्ते को बहुत 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 बैलेंस कर सकते हो। तुम इस रिश्ते के लिए अपनी विश मांग सकते हो, तुम अपने रिश्ते के लिए अपनी विश मांग सकते हो। और मैं यहाँ पे ये भी देखूँ तो आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना अपने आप में टेंशन नहीं होनी चाहिए, अपने आप को जो है ना पॉजिटिव फील करना चाहिए, अपने आप को जो है ना पॉजिटिव फील करके है ना सही चीज़ें करनी चाहिए, ठीक। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव करो, अपने आप को निगेटिव वे में मत लो, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को गेन करो, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को समझो, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ाओ, ठीक। मैं यही कहूँगा तुमसे कि तुम्हें अपने आप के साथ आगे बढ़ के चीज़ों को करना ज़रूरी है, और ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम जो है ना अपने आप के साथ मैनेज करना सीखो, अपने रिश्तों को मैनेज करो, अपनी हीलिंग करो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। तो मैं मूव ऑन करने के लिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं दे रहा है, क्योंकि जो मेरे वर्ड्स हैं ना वो हो सकता है तुम्हें वैसे लग रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता बैलेंस हो जाए, तुम्हारा रिश्ता बहुत 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 बैलेंस हो जाए, तुम्हारा रिश्ता बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी बैलेंस हो जाएगा, बहुत सही तरीके से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही फील हो रहा है आपके जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार से, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं यहाँ पे अब आपकी एनर्जी को चेक, ठीक है। यानी कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी मैच करी है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, ये आपके पार्टनर को कहा गया है, इससे आप रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना मैंने मतलब जस्ट अब मैंने सोचा कि चलो भाई आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है भी कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना ये चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है इस रिश्ते के लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, द सन का कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को कुछ ऐसी फीलिंग्स या ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो देखो क्या है कि आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस के अनुसार से मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी इस रिश्ते में स्टक रह करके नहीं रुकना चाहते हो, आप भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो। आपका भी जो कहूँगी कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं ना वो हैं बहुत अलग हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देखूँ तो आपके जो रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपने फील करी है ना वो नेक्स्ट लेवल की हैं, नेक्स्ट लेवल की जो फीलिंग्स है या नेक्स्ट लेवल के जो इमोशंस है ना वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बैलेंस करके चलिए, रिलेशनशिप को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी लगता है कि आपका रिलेशनशिप में बैलेंस बिगड़ गया है, ठीक है, या कहें तो आपके हाथ से कुछ चीज़ें जो है ना निकल गई हैं जिसको आपको फिर से कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा आपको वाइब फील हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से कि यस 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 आपके और आपके पार्टनर के बीच में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यस 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 पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आपके रिश्ते में जो भी हो रहा है चीज़
है ना। आप कहीं ना कहीं उसको लाइटली ले रहे हो, अभी फ़िलहाल लाइटली लेकर के आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि समय है बदल जाएगा। ठीक, आपको जो कहते हैं ना कि आपको जिस तरीके से बेचैनी हो रही है, जिस तरीके से उदासी हो रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो बेचैनी, वो उदासी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैन या परेशान कर रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, है ना, उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी के अनुसार से मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी को हम बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे हो, आप भी आगे बढ़ रहे हो, आपको भी प्रपोजल्स मिल रहे हैं, या आपको भी लगता है कि आपको नया प्रपोजल मिला तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओगे। थोड़ा सा आपको भी टाइम चाहिए भाई, हर किसी को टाइम चाहिए, तो आपको भी टाइम चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि हर किसी को टाइम चाहिए, तो आपको भी टाइम चाहिए और आप आगे बढ़ रहे हो, आपको आगे बढ़ना है। मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग, एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना। मुझे पता है कि लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर की जो कहते हैं ना नेगेटिविटी उनको नहीं करने देती है, और वो लोग होता है ना कि हाँ हम खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम दूसरों को क्यों आगे बढ़ने दें, है ना। ये भी है चीज़ें, ये भी हैं चीज़ें, मुझे पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और आप लोग मेरे चैनल से कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ हीलिंग ज़रूर अपनी कीजिए, और जल्द ही मैं हीलिंग भी करने वाली हूँ, वो भी फ्री में हीलिंग करूँगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैंने सोचा है कि कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं फ्री में हीलिंग करूँगी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो लोग दे नहीं पाते हैं, है ना, और उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो यस, मैं हीलिंग करूँगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो मैं ये सर्विस लेके आ रही हूँ आप सबके लिए, एंड मैं कोशिश करूँगी कि जितना सेवा हो सके मेरे थ्रू मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अधिक से अधिक लोगों की हेल्प करूँ। हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर कहें तो वास्तु में मैं चार्जेस लेती हूँ, क्योंकि वो जो है फ्री में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने रेकी हीलिंग जो सीखी है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं हील करूँगी, है ना। तो अगर जो है आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हीलिंग के लिए नहीं, अभी जो लोग रीडिंग वगैरह चाहते हैं, जो सर्विसेज चाहते हैं, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग को कंफर्म करवाइए। मिलती हूँ मैं अब दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।